प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय हमारे जीवन में लेकर आया ताकि हमारे मुखों से उसकी स्तुति और प्रशंसा हो सके। ये समय है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अलग किया है प्रियो। संसार की पूरी भीड़ से अलग किया, संसार और शरीर की अभिलाषाओं से उसने हमको दूर किया ताकि हम उसके वचनों को सुनकर उसका आदर कर सके। हालेलुया। मैं आपको बड़े विश्वास के और अनुभव के साथ बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। जब जब आप परमेश्वर की और अपनी नजर को उठाते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। लेकिन प्रभु के मंदिर में इसलिए कभी भी प्रवेश नहीं करना क्योंकि परमेश्वर से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर कोई इस्तेमाल करने की वस्तु नहीं है। हालेलुया। वो कोई चीज नहीं है या कोई ही इज गॉड। आमीन। वो परमेश्वर है। आप प्रभु के साथ इसलिए संगति रखें, आप प्रभु में इसलिए बने रहे क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। आमीन। आप अगर परमेश्वर से सौदा करने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, इफ यू वांट टू डू बिजनेस विद गॉड, देन यू आर एट रॉन्ग प्लेस। आमीन। क्योंकि अगर आप उसके साथ बिजनेस या व्यापार नहीं भी करेंगे तो भी वो कभी नहीं बदलेगा, वो फिर भी आपसे प्रेम ही करता रहेगा। हालेलुया। उसने इतने अनगिनत उपकार हमारे जीवनों पर किए हैं। आज मैं हाउस ग्रुप में हमारे पासवान को सुन रहा था और बहुत अद्भुत इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैलेक्सी के विषय में हमको वचन के द्वारा समझाई। और आई वॉज रियली अमेज्ड जब मैं उन वचनों को सुन रहा था और मैं सोचने लगा कि क्या अद्भुत परमेश्वर है हमारा, जिसने गैलेक्सीज बनाई, ये सारी चीज़ें बनाई। ही वॉज टीचिंग अस, वो हमको सिखा रहे थे कि अगर पृथ्वी स्ट्रेट होती तो हम में से कोई भी पृथ्वी पर नहीं होता, और परमेश्वर ने एग्जैक्ट पृथ्वी को उतना ही टिल्ट किया है जिसके कारण हम यहाँ पृथ्वी पर जीवित पाए जा सके। हालेलुया। एंड व्हेन टेक्निकली ही वाज टीचिंग अस, आई वाज सो ब्लेस्ड। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमको सिखाया। और मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने बैठते हैं, जब आप तैयारी से बैठते हैं ना, यस लॉर्ड टुडे आई एम गोइंग टू रिसीव समथिंग, आज मैं कुछ ना कुछ तुझसे प्राप्त करूंगा, तब एक अलग फ्लो में परमेश्वर आपको लेकर जाता है। यकीन मानिएगा, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। आज हम फिर एक बार यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह में उपस्थित हुए, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने बैठते हैं ना, पूरी तैयारी से बैठना। डोंट अलाउ योर मोबाइल टू डिस्टर्ब यू, डोंट अलाउ एनीबॉडी टू डिस्ट्रैक्ट यू। इफ यू ऑनर गॉड, गॉड विल डेफिनेटली ऑनर यू। हालेलुया। परमेश्वर थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है क्योंकि वो परमेश्वर है। आमीन। आपको जब परमेश्वर अपने पास लेकर आता है ना, तो उसका आदर करना सीखें। आमीन। आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हम पिछले कुछ दिनों से एक नए विषय को हमने अध्ययन करना शुरू किया है और मेरा विश्वास है इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आपको जरूर आशीष दे रहा है। मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो विषय है, आपका अंत आपकी शुरुआत से अधिक महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हाउ यू स्टार्टेड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाउ यू विल एंड द रेस ऑफ योर लाइफ, दैट विल बी काउंटेड। आमीन। आप अपने जीवन का अंत किस तरीके से आपका होगा, ये बात हमारे जीवन में बहुत मायने रखेगी। आमीन। सो परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो रोज हमें एक मौका देता है, रोज उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। ऐसा वचन में लिखा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आमीन। मैं चाहता हूं जब भी आप पवित्र शास्त्र के वचनों का अध्ययन करें, अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे। मेरा पवित्र शास्त्र यहाँ पर रखा है, यहाँ रखा है। मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर का आदर करना सीखें। हालेलुया। आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु का आदर करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की वाणी में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो भी बातें आज प्रभु ने हमें सीखने के लिए रखी है, उसको हम सीखेंगे। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कल के अध्ययन के लिए। कल कुछ लोगों ने मुझे फोन कॉल्स किया और उन्होंने कहा परमेश्वर ने उनको वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दी, और परमेश्वर आशीष ही देता है। हालेलुया। वो हमारे श्रापों को आशीषों में बदलने वाला परमेश्वर है। वो शद्रक मेशक अबेदनगो, जिसको शत्रु ने आग की भट्टी में डाल दिया, उनका एक भी बाल नहीं जला, उनके पाँव का एक भी मोजा नहीं जलने पाया। जितनी गहराई में डाला था उससे कहीं अधिक सुरक्षितता के साथ परमेश्वर शद्रक मेशक और अबेदनगो को बाहर लेकर आया। हालेलुया। प्रियो, आज हम ऐसे ही महान और अद्भुत परमेश्वर के, जो मेरे और आपके जीवन का बनाने वाला है, हमारे जीवन को संभालने वाला परमेश्वर, उसके कुछ वचनों को पढ़कर उसका आदर करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने वो पाए जाते हैं भजन संहिता 113 वचन, और उसके हम 5 से लेकर 10 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 113
उसके 5 से लेकर भजन संहिता 112 उसके 5 से लेकर 10 वचन, साम्स 112 वर्सेस 5 to 10। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ रोज के नहीं, जब भी आप पवित्र शास्त्र पढ़े या सुने तो अपने अपने पवित्र शास्त्र साथ में लेकर बैठे और वचनों को साथ में पढ़ना सीखे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है विश्वास को बढ़ाने के लिए मुख से अंगीकार करना पड़ता है। हालेलुया। हम किसी पेड़ पौधे मूर्ति पत्थर की आराधना नहीं करते जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते हैं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कब्र में से जीवित हो उठा है, और इस किताब का लिखने वाला लेखक हमारे साथ जीवित है। हालेलुया। सो लेट अस रीड इट टुगेदर, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 112 एंड वर्सेस 5 to 10 वी विल रीड टुगेदर। वचन कहता है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। 5वां वचन कहता है, जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकद्दमे को जीतेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अभी थोड़े समय पहले मैं एक परिवार में विजिट करने के लिए गया था और मैं दोनों पति पत्नी से मिलकर बड़ा आनंदित था। पहली बार उनके घर पर मैंने विजिट की और वो अपने जीवन की बातों को मुझसे बांट रहे थे और वो बता रहे थे कि जब हम जॉब्स कर रहे थे या हम जब काम पर थे तो हमने बहुत सारे लोगों की सहायता और मदद की, और जब मैं उनकी उस बात को सुन रहा था परमेश्वर मुझे इस वचन को स्मरण दिला रहा था। हालेलुया। इसीलिए मैं अपने स्थान पर वापस आया और मैंने ये वचन को खंगाला और तब फिर एक बार प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया और ये वचन मुझे दिखाया। आमीन। वचन कहता है, जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है उसका हमेशा 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 कल्याण ही होगा। हालेलुया। चाहे आज आपको भले ही वो परिस्थितियां दिख नहीं रहे हैं, अरे हमने तो सबकी मदद की पर हमारा कुछ भला नहीं हुआ, बट मेक श्योर बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, अगर आपने अच्छी नीयत से बिना किसी कपट से किसी को उधार दिया है तो आपके जीवन में परमेश्वर कल्याण की बातों को लेकर आ रहा है। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस बाय फेथ। वचन कहता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। जो भी स्ट्रगल आपके पास आपके जीवन में चल रहा है, अगर आप परमेश्वर की संगति में बनेंगे और बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके न्याय के मुकदमे को जीत लेगा। हालेलुया। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। परमेश्वर अटल वाचा का परमेश्वर है। वो अपने वायदे से अपने वचनों से कभी मुकरता नहीं है। वो मनुष्य के समान नहीं है कि फायदा उठा लिया और फिर अब दूर हो गया। परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। देखिए, जो पुरुष अनुग्रह करता है, जो पुरुष उधार देता है, उसका केवल कल्याण ही नहीं होगा, परंतु वचन कहता है अगर उसके जीवन में कोई बुरा समाचार भी आएगा तो वो डरेगा नहीं। हालेलुया। अक्सर शत्रु हमको डराने की कोशिश करता है। जब हम अपने घर को छोड़कर जाते हैं, घर की चिंता, घर में डाकू तो नहीं आ जाएंगे, चोरी तो नहीं हो जाएगी, क्या मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा, क्या वो काम पे गए होंगे, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा। डेविल इज अ डिसीवर, ऑलवेज रिमेंबर। लेकिन अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं, अगर आप उसमें उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, तो आपके लिए ना इस पवित्र शास्त्र में एक वायदा लिखा है कि धर्मी की कभी हानि नहीं होगी और धर्मी के बच्चे निरंतर आशीषों में बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। आपको आज नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कोई बुरा समाचार आप तक पहुंचाया जाता है तो आप उससे डरते नहीं हैं। कब? जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। जब आपका उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। और जो स्थिर होता है ना, उसको कोई भी वस्तु इस पृथ्वी पर की डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। सो यू नीड टू बी वेरी फोकस माइंड। और स्थिर कहाँ रखना है, आंखें कहाँ लगा कर रखनी है? मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। जहां परमेश्वर है वहां अपनी आंखों को लगाना सीखे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन
अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अंडरलाइन दिस वर्स, 8th वर्स को आप अंडरलाइन करें। हिज हार्ट इज स्टडी, he will not be afraid until he looks in triumph on his adversaries. Amen. अपने शत्रु पर को देखकर संतुष्ट रहने का सिर्फ एक ही परमेश्वर आपको बता सकता है, और वो यीशु नासरी है। हालेलुया। अगर आप बाकी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि अगर तुम्हारे कोई एक गाल पर मारेगा तो उसके दूसरे गाल में रस्सी दे देना, अगर तुम्हारा शत्रु तुम पर चढ़ाई करे तो तुम उस पर चढ़ जाना। हमारा परमेश्वर एग्जैक्ट अपोजिट सिखा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमें सिखाया है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। बट अगर आपके लिए परमेश्वर जो वो युद्ध जीतने जा रहा है, वो आपसे केवल एक ही चीज चाहता है कि आपके जीवन के संकट के समय में, आपके जीवन की विकट परिस्थितियों में आप स्थिर बने रहे, उस पर भरोसा रखना सीखे। नो लॉर्ड, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, बट आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू आर स्टैंडिंग विथ मी, ओ गॉड। कोई भी परिस्थिति क्यों न रहे प्रभु, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। और हम सब वचन जानते हैं, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो भला तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। ईमान। आगे वचन कहता है, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। आपको गॉड विल टेक यू फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी। आमेन। ही विल नेवर अलाउ यू टू गो डाउन। परमेश्वर आपको नीचे की ओर नहीं जाने देगा। जब आप अंधकार की घोर तराइयों से, जहां कुछ भी नहीं दिख रहा है, अगर आप उस अंधकार की तराई से भी निकल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हानि से डरना नहीं, क्योंकि मैं तुझे संभालने वाला परमेश्वर तेरे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, वचन सत्य का वचन है, और प्रभु के वचन में लिखा है, अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। हालेलुया। लोगों को सत्य मालूम नहीं है, इसलिए अंधकार के बहकावे में आकर कोई इधर जा रहा है, कोई जंगल में परमेश्वर को ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ों, कोई टीलों पर जा रहा है, कोई हिमालय पर्वत पर जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने स्थान पर जहां पर हम हैं वहीं से हमें चुन लिया और हमसे प्रेम किया। हालेलुया। आगे का वचन बताता है, दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्ट की लालसा पूरी नहीं होगी। द डिजायर ऑफ द विकेड विल पेरिश। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। कब होगा ये पता है? जब आप बुरे समाचार से नहीं डरेंगे और जब आप अपने शत्रु को देखकर संतुष्ट और स्थिर खड़े रहेंगे। हालेलुया। आपके सामने शत्रु आ भी जाएगा तो आप उसको देखकर हंसेंगे, आप उससे डरेंगे नहीं। तब क्या होगा? दुष्ट जो आपका शत्रु है, तुम्हारी स्थिरता को देखकर वो कुड़ेगा, कुड़कुड़ाहट कराएगा, दांत पीसेगा, दिमाग खराब हो जाएगा उसका, क्रोधित हो जाएगा। लेकिन वो कुछ भी कर ले, अंतिम वचन कहता है, दुष्ट की लालसा कभी भी परमेश्वर पूरी नहीं होने देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, मैं नहीं जानता आज आप जीवन के किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नंबर 1 परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसमें स्थिर खड़े हैं, तो परमेश्वर दुष्ट की लालसा को आपके जीवन में पूर्ण नहीं होने देगा। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर जो वचन आज हमारे मध्य में लेकर आया है, उसको सुनने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को हम परमेश्वर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मांगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं जीवन की उन सारी बातों के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में की। हम अपने बीते दिनों को स्मरण करते हैं और तेरे हर एक उपकार को स्मरण करते हैं राजा। जिस योग्य हम नहीं थे उस योग्यता में तूने हमें बढ़ाया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज के सुंदर पवित्र समय में, जब ये समय तूने हमारे लिए पवित्र और शुद्ध करके हमें दिया है प्रभु, होने दे राजा जो वचन तेरी आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाए जाते हैं, हम उन वचनों को समझ सके, ऐसी बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर पिता, तेरा कोई भी शब्द हमारे जीवन में व्यर्थ ठहर कर जमीन पर गिरने न देना राजा। प्रभु जी, हमें सामर्थ्य, हमें बल दे ताकि हम तेरे वचन को गहराई से ग्रहण कर सके, और जब हम अन्य लोगों के जीवन में पहुंचाए जाए तो ये वचन उनके जीवनों को बदलने वाले हो सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं कि आपका अंत आपकी
शुरुआत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, आपका आने वाला कल आपके आज से 1000 गुना बेहतर परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। मैंने आपसे कल कहा था कि ये जरूरी नहीं होता कि हम परमेश्वर के मार्ग की, और जब हम बढ़ते हैं तो किसी एक बात के द्वारा ही हम भटक जाए या शत्रु के द्वारा भटकाए जाए। देर इज नॉट ओनली वन थिंग, सिर्फ एक बात नहीं है जिससे हमको शत्रु आराम से बहका कर लेकर जाए, क्योंकि सिर्फ एक बात होती तो हम उस पर विजय कब का पा लेते। लेकिन वो अलग अलग बातों के द्वारा हमें भटकाता है, जिसका वर्णन मैंने कल अंतिम समय में किया था। The Gospel of Luke chapter 15 speaks about 3 different lost things, है ना। 3 अलग अलग बातों के खोने के विषय में, कि 3 अलग अलग तरीकों से खोने के विषय में लूका 15 हमें बताता है। आमीन। अगर आप लूका 15 पढ़ते हैं, जो कि आपने पढ़ना चाहिए, इस अध्ययन के बाद आप जरूर होमवर्क उसको पढ़िएगा, तो परमेश्वर और गहराई में आपसे बातचीत करेगा। अगर आप पढ़ते हैं, इफ यू गो थ्रू द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15, 3 डिफरेंट पैराबल्स आर देयर। 3 अलग अलग बातें वहां पर लिखी है। कौन सी बातें लिखी है? द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 स्पीक्स अबाउट द लॉस्ट शीप, अर्थात खोई हुई भेड़ का जो दृष्टांत है वो लूका 15 में लिखा है। नंबर 2, देयर वाज अ लॉस्ट सन, है ना। हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं, जो अपने परिवार से, अपनी धन संपत्ति को लेकर दूर चला गया और बर्बाद हो गया। एंड नंबर 3, देयर वाज अ पैराबल ऑफ द लॉस्ट कॉइन, है ना, एक खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। ये सब के सब दृष्टांत आपको लूका 15 में मिल जाएंगे। आप जरूर इसको पढ़िएगा। मैं कल आपको उसका रेफरेंस भी दूंगा कि कहाँ कहाँ पर वो लिखे हैं, पर मैं चाहता हूँ आप जरूर उसको पढ़े। परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे कि आप और गहराई में वचन सीख सके। आमीन। नंबर 1, भेड़ खोने के विषय में, देयर वाज अ लॉस्ट शिप, है ना, एक खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है। The Bible says the ship was lost because it wandered away, ऐसा अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लिखा है। The ship was lost because it wandered away। वो भेड़ क्यों भटक गई, आप जानते हैं? भेड़ खो गई। Why? क्यों लॉस्ट हो गई? वो क्यों खो गई? क्योंकि वो भटक गई थी, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। आपके जीवन में एक तरीका जरूर होगा जिसके द्वारा शत्रु आपको कहीं भीड़ में आप खो जाएंगे। उसका कारण हो सकता है शायद आप भटक गए हो। जो ये दृष्टांत दिया है ना शिप के बारे में, जो ये भेड़ के बारे में दृष्टांत दिया है कि 99 भेड़ें एक तरफ चली गई और ये एक भेड़ खो गई। शी लॉस्ट बिकॉज शी वॉन्डर्ड अवे, और इट वॉन्डर्ड अवे। क्योंकि वो भेड़ खो गई, क्योंकि वहां भटक गई थी। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था लूका की किताब में, देखिए, अगर आप गहराई से वचन का अध्ययन करेंगे तो पवित्र शास्त्र इतनी सरल पुस्तक है समझने के लिए। देखिए, हर एक बात आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। आमीन। यिर्मयाह की पुस्तक में आज ही हमारे पासवान ने वचन के द्वारा हमको सिखाया कि कुछ बातें परमेश्वर कहता है, आई विल रिवील इट टू यू, मैं तुझ पर इन बातों को प्रकट करूंगा। लेकिन ये प्रकटीकरण कब आता है? जब आप परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं। बाइबल इज वेरी इजी बुक टू अंडरस्टैंड, बहुत साधारण किताब है समझने के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बहुत साधारण किताब है। कब? जब आप परमेश्वर के साथ होंगे तब, नहीं तो ये संसार की सबसे कठिन बुक होगी आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को अपना समय देंगे, परमेश्वर यहाँ की एक एक भेद की बात आपको प्रकट करेगा। When I was meditating on this word, जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा भेड़ खो गई क्योंकि वो भटक गई थी। What does that mean, God? That means उसकी खोने की इच्छा भी नहीं थी और उसकी खो जाने की नीयत भी नहीं थी। पर्पसली वो भागी नहीं। अरे नहीं हट, इनके साथ कौन रहेगा, ये 99 भेड़ें मेरे को तकलीफ देती है। अरे हट, मेरा चरवाहा अच्छा नहीं है, मेरा शेपर्ड अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कहीं निकल जाती हूँ, अपना देख लूंगी। ना ना ना, बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है वो खो गई थी क्योंकि वो शी वॉन्डर्ड अवे, वो भटक गई थी, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। दैट मीन्स भटकने का अर्थ क्या होता है? आपकी जाने की इच्छा नहीं थी उस गलत स्थान पर, आपकी खो जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आप किसी तरह शत्रु के द्वारा बरगलाकर भटक गई। Amen. And this is the story of most of the believers today. Amen. See, Bible says it's just started nibbling, है ना। वो सिर्फ चारा खाने के इरादे से या झुंड से या चरवाहे से दूर हो गई थी।
आमेन। उसको भूख लगी होगी, जिस मार्ग से वो भेड़ चल रही होगी उसने इधर उधर देखा होगा, उसको कहीं घास मिली नहीं होगी, इसलिए वो इट वांडर्ड अवे, वो शी स्टार्टेड निबलिंग, है ना, जिसको हम कहते हैं कि निबलिंग, वो उसको भूख लगी होगी और वो खाना ढूंढने के चक्कर में वो अपने झुंड से और अपने चरवाहे से बहुत 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 दूर निकल गई थी। और वचन कहता है जिस समय उसको ध्यान में आया उस समय वो डर गई होगी। हालेलुया, दिस इज माय वर्जन सेज, ये मेरा अध्ययन कहता है कि वो खाना ढूंढने के चक्कर में अपने लोगों से, अपने चरवाहे से भटक तो गई, दूर निकल गई, लेकिन वो इतनी दूर निकल गई थी जब उसको ध्यान में आया होगा तो वो डर गई होगी। आमीन, क्योंकि उसके साथी संगी और उसका संभालने वाला, उसका चरवाहा उस समय उसके साथ, उसके सामने नहीं था। हालेलुया। प्रियो, आज हमारे मध्य में ऐसे बहुत से लोग हैं, ये वचन बताते हैं, जो प्रभु से दूर तो होना नहीं चाहते, लेकिन धन का धोखा नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा संसार की चिंता के पीछे अनजाने में निकल पड़ते हैं। दे डोंट वांट टू लीव गॉड, वो परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहते, वो कलीसिया से बाहर नहीं जाना चाहते, वो उस संगति से बाहर नहीं जाना चाहते। लेकिन कई लोगों को मैंने कहते सुना, भैया बहुत इच्छा थी कल मेरी चर्च आने की, बट एट द मोमेंट मैं तैयार ही हो रहा था तो एक काम आ गया और बॉस ने बोला और मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा। ऐसा आपने कई बार सुना होगा, मैं आने ही वाला था पास साहब, लेकिन आज ये समस्या हो गई पास साहब, आज ये समस्या हो गई, घर में मेहमान आ गए, घर में ये हो गया, वो हो गया। यू नो, इन माई अर्ली डेज व्हेन आई स्टार्टेड माई मिनिस्ट्री, जब मेरे घर पर मेरा माई चर्च सर्विस वॉज फ्रॉम 5 PM to 9 PM, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक का चर्च सर्विस होता था। अगर 5 बजे मेरे घर पर कोई आ गया गलती से, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कलीग्स हो, तो मैं उनको घर की चाबी देता था। ब्रदर, अंकल, आंटी, मामा, पापा, बहन, जीजा जी, दीदी, आप ये चाबी लीजिए, आप घर में बैठिए, सारी सुख सुविधाएं है, टीवी है, ये है, वो है, आई हैव अ चर्च सर्विस टू गो, मुझे कलीसिया जाना है, मैं चर्च करके आऊँगा, फिर हम लोग डिनर करेंगे। आमीन। मुझे एक बात बताइए, अगर आप आपके परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे तो आप गवाही कैसे देंगे? आमीन। यू मस्ट ऑनर गॉड। आमीन। अगर परमेश्वर आपको सैलरी देने में लेट कर देगा तो आपके हालात क्या हो जाएंगे? अगर आपको 2 महीने का सैलरी नहीं मिलेगा तो आप सोच के देखिए, आपका जीवन उथल पुथल हो जाएगा। When you are expecting blessings on time, then you must honor God with your time also. हालेलुया। तो आपको भी परमेश्वर का आदर अपने समय के द्वारा करना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। इस शीप की तरह, इस भेड़ की तरह, जो खोना नहीं चाहती थी पर भटक गई और खाने के चक्कर में, चारा ढूंढने के चक्कर में अपने चरवाहे और अपने संगति से, अपने लोगों से दूर हो गई थी। आज हमारे मध्य में से कई लोग हैं, आप कुछ लोगों को पूछिए, अरे लॉन्ग टाइम सिस्टर, आई डिड नॉट सी यू, लॉन्ग टाइम ब्रदर, बहुत दिनों के बाद मिले। अरे हाँ, मैं इसमें काम में था, मेरे मम्मी की तबीयत खराब थी, ये हो गया था, वो हो गया था। क्या आपने आपके बाकी सारे काम छोड़ दिए? क्या मम्मी डैडी की तबीयत खराब थी तो क्या आपने दुनियादारी छोड़ दी? 24 घंटा मम्मी पापा के पास नहीं, आप नौकरी पर जा रहे, क्यों? सैलरी कट जाएगी। आप अपने कामों को, असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, देन व्हाई टू कॉम्प्रोमाइज इन द किंगडम ऑफ गॉड? आमीन। क्यों सिर्फ हम परमेश्वर के राज्य के साथ ही समझौता करें? नो, यू हैव टू चेंज योर वेज। आमीन। आपको आज अपने मार्गों को बदलना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो परमेश्वर का आदर करना सीखें। हालेलुया। परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। वचन कहता है इस पृथ्वी का हर एक पाप परमेश्वर क्षमा करेगा, लेकिन अगर आप और मैं पवित्र आत्मा को खेदित करेंगे, वो पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। दिस इज द सीरियस बिजनेस। द किंगडम ऑफ गॉड इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। आमीन। वचन कहता है बहुत सारे हमारे मध्य में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ऐसा बोलते हैं, हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, वो कलीसिया में आना भी चाहते हैं, वो आराधना अटेंड भी करना चाहते हैं, वो फेलोशिप में आना चाहते हैं, संगति में आना चाहते हैं, लेकिन संसार का, धन का धोखा और संसार की चिंता, ये उन्हें झुंड से और चरवाहे से धीरे धीरे भटकाते हुए संसार में लेकर चली जाती है। हालेलुया। और ये धर्मी जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो अपने चरवाहे के साथ और अपने लोगों के साथ बने रहना चाहता है, वो धन के धोखे और संसार की चिंता में धीरे धीरे भीड़ से दूर हो जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। हालेलुया। आज भी वो लोग कलीसिया में आते हैं, दे आर शीप
दे आर नॉट अ गोट, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, आई एम नॉट कंडेमनिंग देम। मैं उनको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि न्याय करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं भी उस भीड़ का भाग एक बार रह चुका हूँ एक समय में, अपने ज़माने में, बहुत पहले जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था और सडनली फिर बैकस्लाइड हुआ और फिर मैं संसार में ज़्यादा समय, बट गॉड गॉड रिमाइंडेड मी दैट यू आर माई शीप, हालेलुया, यू आर नॉट अ गोट, आई नीड यू। आमीन। परमेश्वर ने मुझसे कहा मुझे तेरी ज़रूरत है, इस संसार को बदलने के लिए मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे उद्धार इसलिए दिया है ताकि तू लोगों को जाकर अंधकार से ज्योति की ओर लेकर आए। Amen. And God changed my life, beloved people of God. आज मैं आपको encourage करना चाहता हूँ, always remind yourself, हमेशा अपने को इस बात को स्मरण दिलाए, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं मरना चाहता हूँ, मेरा पति मेरी सुनता नहीं, मेरी पत्नी तो मेरा तरफ ध्यान नहीं देती है, हमारे बच्चे तो हमको गाली गलौज करते, इससे अच्छा है मैं मर जाऊँ। नो नो नो, एक ही जीवन है, परमेश्वर ने दिया हुआ है, संसार के लिए नहीं, उसको परमेश्वर के लिए जीना सीखे, संसार आपके साथ आपके पीछे पीछे चल पड़ेगा। हालेलुया। द बाइबल सेज सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल द थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। आमीन। ये रिश्ते सुधारने के लिए वो रिश्ता खराब नहीं करना है। हालेलुया। आप उस रिश्ते को सीधा कर ले, संसार के सारे रिश्ते सीधे हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं जो इस भेड़ के समान कहीं भटक गए ना। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की भेड़ है, आप कोई बकरी नहीं है या कोई बकरा नहीं है जो हलाल किया जाए। Amen. You have to remind yourself that you are a sheep of God. Amen. You are not a goat. एक भेड़ का भटक जाना या बहाव के साथ निकल जाना, it's quite possible, you know. एक भेड़ जो होती है वो खाना ढूंढने के लिए अलग हो गई, और ये संभव है, ये सबके साथ होता है। एक समय मेरे साथ हुआ, शायद आज आप उस परिस्थिति में होंगे कि कैसा चलेगा घर में, कैसा, अरे चर्च नहीं गया आज तो क्या होता, आज मुझे वहाँ 500 रुपया मिलने वाला। कई लोगों को मैंने देखा, गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है ना, संडेज को होती है मैक्सिमम, तो कलीसिया के कई लोग हैं जो क्योंकि वो वहाँ पर आप जब एज ए इन्विजिलेटर जाते हैं तो गवर्नमेंट पेज यू 600-800 फॉर 3 hours 4 hours एग्जाम और 2 hours एग्जाम। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आज चर्च नहीं आए थे ब्रदर, अरे नहीं आज वो यूपीएससी एमपीएससी का एग्जाम था ना, तो आई हैड बीन देयर, मेरे कलीग थे, उन्होंने मुझे कहा आप आएंगे क्या इन्विजिलेशन के लिए, 800 रुपये मिलेंगे, खाना मिलेगा, तो मैं वहाँ चला गया था। इज दिस द वैल्यू ऑफ योर गॉड? क्या आज आप परमेश्वर को कितने माप से माप रहे हैं कि नहीं, आज चर्च में नहीं गए तो क्या होता है, मैं पहले, इफ यू ऑनर गॉड, गॉड विल ऑनर यू, आई प्रॉमिस यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। लेकिन उस परमेश्वर का आदर करना सीखे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भटक नहीं जाएंगे। आमीन। एक भेड़ का भटक जाना या बहाव के साथ निकल जाना, इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये संभव है, और ये कोई पाप नहीं है, हो जाता है। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर नहीं हैं, हमसे ये गलतियां हो जाती है। और कई बार क्या होता है, भटक कर हम शत्रु की टेरिटरी में प्रवेश कर जाते हैं। यू नो, वी अननोइंगली वी एंटर्ड इनटू द टेरिटरी ऑफ द एनिमी और द डेविल। हम कई बार भटक कर, वो भेड़ इतनी दूर निकल गई कि जब उसने आजू बाजू आगे पीछे देखा ना, तो उसकी बाकी की संगति के संगे भेड़ वहाँ पर थी, और ना ही उस भीड़ को संभालने वाला चरवाहा वहाँ पर था। और तब उसको ध्यान में आया, अरे मैं तो इस भालू के पंजे में फंस गई हूँ। मैं वचन के द्वारा आपको ज़रूर बताऊँगा, भेड़िए के पंजे में मैं फंस गई हूँ, भालू अभी आकर मुझे खा जाएगा। कई बार मेरे और आपके जैसे लोग संसार और शरीर की अभिलाषाओं में भटक जाते हैं। हमारी इच्छा नहीं है और ना ही मंशा है कि हम प्रभु को धोखा दें, लेकिन हम संसार के बहाव में ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं कि वहां जाने के बाद जब हम अपने आपे में आते हैं तो हमको पता चलता है, अरे हम तो शत्रु के टेरिटरी में या उसकी भूमि में प्रवेश कर गए हैं। ऑल द वे आउट ऑन द टर्फ ऑफ द एनिमी, मेनी टाइम्स इट हैपेंस। हम शत्रु के अपने जब जमीन को देखते हैं, अरे बाप रे, ये तो मेरे लोग भी नहीं, मेरा चरवाहा भी नहीं है, अरे मैं तो शत्रु की भूमि पर आ गया हूँ। हैव यू एवर बीन लॉस्ट बिफोर? आमीन। क्या आप इसके पहले आपने कभी ऐसा अनुभव किया है क्या? आमीन। मैं आपको आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा समय अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन कल मैं आपको इस भटक जाने का एक अत्याधुनिक उदाहरण दूंगा। लेटेस्ट वर्जन ऑफ द वर्ल्ड आई गिव यू एज एन एग्जाम्पल टुमारो। आमीन। लेकिन मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपके हृदय को छेद दिया है। इसलिए नहीं क्योंकि वचन मैंने बांटा है, इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और ये आपके मांस और गूदे को भेदने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। परमेश्वर आज की इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु करे जो वचन आप सुनते हैं, आपका समय प्रभु व्यर्थ न जाने दे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारा उद्धार करता जीवित परमेश्वर है। आज के इन वचनों के द्वारा फिर एक बार प्रभु तूने हमें भटके जाने से बचा लिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। सचमुच परमेश्वर पिता तू विश्वास योग्य है प्रभु। इस समय आज के इन वचनों के लिए लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। ये जो वचन हमने सुने हैं हमारे जीवन के अंत तक हमारे हृदय प्राणात्मा शरीर में बने रहे, विचारों में बने रहे राजा। और सटीक समय तेरे समय में परमेश्वर पिता ये हम संसार के सामने गवाहियों को अपने जीवन के द्वारा उंडेल सके और उनको महिमा तू दे सके। ऐसी सामर्थ्य से भरकर हमको तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम करते हैं राजा। हमारे रुके हुए कामों में तू सफलता देगा, ऐसी घोषणा विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से करते हैं। और अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। कल हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।